आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट लेसन एन एस्ट्रोलॉजर डे। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। आर के नारायण द फेमस इंग्लिश राइटर, साहित्य अवार्ड विनर, उन्होंने मालगुडी डेज के कलेक्शन में से एक स्टोरी एन एस्ट्रोलॉजर डे में वर्णित की है। 1906 टू 2001 तक उन्होंने इंग्लिश राइटर का काम किया। माई डेज 1975 जैसी मेमोरियल स्टोरीज एंड अदर 14 नॉवेल्स उन्होंने लिखी है। तो हम देखते हैं एन एस्ट्रोलॉजर डे। एस्ट्रोलॉजर जिसे हम क्या कहते हैं, ज्योतिष, उसके एक दिन के बारे में इसमें बताया गया है। इस स्टोरी में ओनली 2 कैरेक्टर हैं, जिसमें मेन कैरेक्टर एस्ट्रोलॉजर का है। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। एक एस्ट्रोलॉजर दोपहर के समय जहाँ वो बैठता है वह अपना पिटारा यानी बैग खोलता है और उसमें से कौरी शेल्स यानी कि दर्जन भर कौड़ियाँ, चौरस कपड़ा, लिखे हुए ताड़पत्रों का बंडल, किताबें निकाल कर फैला देता है। अब ये तो जो एस्ट्रोलॉजर है वो अपने माथे पर पवित्र राख यानी बबूत और सिंदूर लगाता है और सैफरॉन कलर का कपड़ा पहनता है। वो उसकी आंखों के नीचे काला सा चटक लगाता है जिससे कि उसकी आंखें चमकदार बन जाए और उसकी आंखों को चमकाना चाहता है ताकि वो जो भी व्यक्ति से बात करे और जो भी व्यक्ति उसके पास आए वो उसकी आंखों को देखकर आकर्षित हो, वो उससे बात करके अट्रैक्ट हो, यानी उसे लगे कि उनकी आंखों से चमकदार रोशनी निकल रही है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि वो अपने कस्टमर को आकर्षित कर सके। एस्ट्रोलॉजर एक इमली के पेड़ की डालियों के नीचे बैठता था। सुबह से शाम तक लोगों की भारी भीड़ रास्ते से आती जाती थी। ये जो पेड़ था वो टाउन हॉल के पास था। यह जगह अपने आप में बहुत निराली थी और वहाँ बहुत सारी दुकानें थीं, जैसे कि दवाई विक्रेता, कबाड़ बेचने वाला, जादूगर, सस्ते कपड़े को बेचने वाला। ये ग्राहकों को लुभाने के लिए पूरा दिन काफ़ी हल्ला करते थे। वो जगह उनके दुकानों की बत्तियों से जगमगा रही थी। इन सब में एक मूंगफली बेचने वाला भी था जो अपनी चीज़ों को हर दिन एक नया नाम देता था। किसी दिन वो कहता बॉम्बे आइसक्रीम, दूसरे दिन दिल्ली की बादाम, तीसरे दिन राजा के सुंदर पकवान, और सारे अलग अलग नाम से वो रोज़ पुकारता था और बहुत सारे लोग उसके पास खरीदने के लिए आते थे। उसमें से कुछ लोग एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाते थे। वो जगह इसलिए निराली थी क्योंकि वहाँ पर लाइट नहीं थी, यानी बत्ती नहीं थी। जितनी भी दुकानें थी वहाँ बस उन्हीं की रोशनी से वहाँ का काम चलता था। कुछ लोग मशाल जलाकर खंभे पर टांग देते थे, तो कुछ गैस की लाइट का यूज़ करते, तो कुछ साइकिल में यूज़ होने वाले लैम्प का यूज़ करते थे। लेकिन ज्योतिषी के पास खुद की बत्ती या लाइट नहीं थी। वह पास के मूंगफली विक्रेता से बत्ती की हिस्सेदारी करता था। ज्योतिषी का धंधा करने की कभी उसकी इच्छा ही नहीं थी, अभिलाषा नहीं थी। वह ज्योतिष विद्या से परिचित नहीं था, उसको ज्योतिष विद्या का कुछ भी नॉलेज नहीं था, उसे ग्रह नक्षत्रों के बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन ये बात सिर्फ उसी को पता थी, वो ही जानता था इसके बारे में। लेकिन फिर भी वो ऐसी चीज़ें जानता था जो लोगों को सुनकर अच्छी लगती थी, और ये सब सुनकर लोग आश्चर्य करते थे क्योंकि उसे काफ़ी अनुभव आ गया था इस चीज़ में। वो लोगों के बारे में तुक्के लगाता था जो लोगों को सही लगते थे, वो लोग उसकी बात पर विश्वास करते थे। लेकिन ये भी एक हार्ड वर्क था क्योंकि लोगों को विश्वास दिलाना पड़ता था कि वो जो भी कह रहा है वो सच है, इसलिए इससे वो भी जो भी पैसे कमाता था वो उसे डिजर्व करता था। तो आज हमको एन एस्ट्रोलॉजर की आधी स्टोरी समझ गई। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप स्टोरी को अच्छे से रीड करो और जो क्वेश्चंस दिए हैं उसे सॉल्व करो। हाफ स्टोरी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे देखेंगे कि वो आदमी ने उससे क्या कहा।